जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस की 98 के इस यूट्यूब चैनल पे। और अगर आप अभी तक हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए हैं तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि जितना भी क्लास आपको दिया जा रहा है उन सब क्लास को यहाँ पे अपलोड किया जा रहा है। साथ ही जो ये नोट्स पीडीएफ है वो भी आपको साझा किया जा रहा है, ताकि शॉर्ट्स नोट्स आप पढ़ के सारी चीजों को रिमाइंड कर सके। देखिए, जो भी टॉपिक हम लोग यहाँ से आपको पढ़ाए हैं उन सभी टॉपिक को यहाँ पे डाला गया है। वैसे मैथ रीजनिंग का भी टॉपिक यहाँ पर ऐड कर दिया गया है, साथ ही साथ जीके जीएस और पीवाईक्यू को भी ऐड किया जा रहा है। दूसरी चीज की यहाँ पे जो है लगभग 4000 प्रश्नों का संग्रह आपको लेटेस्ट पैटर्न पर देखने को मिल रहा है, जो कि जीके जीएस का है। वहीं पे 45 स्टैटिक जीके पार्ट भी आपको दिया गया है। बिहार जीके मैं आपको पढ़ा ही रहा हूं, पीवाईक्यू आपको मिल जाएगा, यहां से क्लासेस दी जाएंगी। एक एक टॉपिक को सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज मैं कवर कर रहा हूं, और यहां से अगर आप रेगुलर पढ़ते चले गए और रिवीजन भी मैं आपको उस हिसाब से करवा दे रहा हूं, तो रिवीजन भी आपको फायदा तब दिखेगा जब आप प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू करेंगे। प्रैक्टिस सेट भी हमने आपको यहां से दिया हुआ है। इस प्रैक्टिस सेट को बिल्कुल फ्री में यहां पे अटैच कर दिया गया है, तो आप इन प्रैक्टिस सेट को देखिए, लगाइए, विद सॉल्यूशन है, ये कितना सही हो रहा है ये चीजें बताएंगे। लेकिन आगे आने वाले जब समय में एग्जामिनेशन को लेकर जब अपडेट किया जाएगा तो मॉक टेस्ट भी आपको अवेलेबल करवा दूंगा मैं। तो आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि कितना सही उत्तर आप कर रहे हैं। तो हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस पर आ जाते हैं। अब टॉपिक यहां पर क्या है, देखिए मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से कनेक्ट कर लीजिएगा। अब चूंकि क्या है कि आज हमारा जो टॉपिक है वो बिहार के इतिहास को हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन कनेक्ट कहां से कर रहे हैं, तो कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास से। तो अभी देखिए, प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोगों ने जो 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ा था उसको मैंने कल कवर किया। उसमें जो लास्ट वीडियो आपको मैं बताया था उसमें जो नंद वंश का अंतिम जो पतन था उसके बारे में लास्ट जिक्र किया गया। नंद वंश के बाद ही यहां पर मौर्य वंश का उत्पन्न हुआ। तो मौर्य वंश का जो शासन काल था वो कब से कब तक था, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। तो मैं वैसे ही क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं जो कि एग्जाम में जनरली पूछे गए हैं, और उसी को मैं कनेक्ट भी कर रहा हूं। तो चंद्रगुप्त मौर्य पहला शासक बना। कौटिल्य जो कि चाणक्य कहे जाते हैं, कौटिल्य उनकी मदद से। कौटिल्य का मैंने आपको कल क्या बताया था कि उनके धनानंद के जो अंतिम शासक थे नंद वंश के, उनके दरबार में उनका बेइज्जती किया गया। अब चूंकि मगध का जो साम्राज्य था ना, मगध का साम्राज्य इतना विस्तारित था, सैन्य शक्ति इतनी मजबूत थी कि जब सिकंदर ने आक्रमण किया था 326 ईस्वी में, तो धनानंद समय, उस समय यूनानी शासक सिकंदर ने भारत पर जब आक्रमण किया था, तो उस समय क्या हुआ कि वो सैन्य शक्तियों को देखकर जो है ब्यास नदी को पार ही नहीं किया, वो उधर से ही लौट गया। वो एक यूनानी शासक था। लेकिन धनानंद के ही दरबार में जब कौटिल्य की, चाणक्य की बेइज्जती हुई, तो उन्होंने बदला लेने के परिप्रेक्ष्य में ही यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य से उनकी हत्या करवाई, और फिर वहां से उदय हुआ एक नए वंश का जो कि मौर्य वंश कहलाया। ठीक है, तो नंद वंश का जो यहां पर खात्मा था वो कहें तो 321 ईस्वी पूर्व में खत्म हो चुका था। ठीक है, लेकिन मगध पे शासन करना था, मगध पे यहां पर शासन आगे बढ़ाना था, तो मौर्य वंश की स्थापना की गई। इसकी स्थापना जो है 321 में हुई, ये ध्यान रखना है। और ये 298 ईसा पूर्व तक, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि 184, माफ करेंगे, यहां पर ये चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल है। लेकिन मौर्य वंश जो है ना, मौर्य वंश जो है ये कब तक शासन में थे, तो 321 से लेकर जो है 184 ईसा पूर्व तक थे। ठीक, तो ये ध्यान रखना है, ये चंद्रगुप्त मौर्य थे 298 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो ये जानकारी आपको, दो चीजें हैं यहां से, एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ही, तो इसको ध्यान में आपको रखना है। अब चंद्रगुप्त मौर्य जो कि सेंडोकोटस भी इनको कहा गया, किसके द्वारा कहा गया, तो जस्टिन और स्ट्रेबो के द्वारा कहा गया चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोकोटस। ठीक है, एक उपाधि दी गई, और ये विलियम जोन्स ने भी इसको ये उपाधि दी थी चंद्रगुप्त मौर्य को। अब प्लूटार्क और एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य के एंड्रोकोटस के रूप में चिन्हित किया इनको, तो एंड्रोकोटस कहे गए जी हाँ उस समय के चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये तो कहानी आएगी आगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसको उस नाम से जाना जाता है, एंड्रोकोटस के नाम से। तो सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस, ठीक है, तो ये दो नाम है। एक ने जस्टिस ने दिया, जस्टिन और स्ट्रेबो ने नाम दिया सेंड्रोकोटस, और जो एंड्रोकोटस नाम था है ना, वो एरियन ने दिया है ना, एरियन। ठीक, अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, तो चाणक्य थे, जिसको हम लोग कौटिल्य के नाम से जानते हैं। एक कूटनीतिक, राजनीतिक
के सबसे ज्ञाता, बड़े ज्ञाता है ना, तो उन्हीं की सहायता से क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य जो है 321 ईस्वी पूर्व में मौर्य वंश का स्थापना करते हैं। ठीक, अब चूंकि क्या है कि इनकी सहायता से हुआ, और यूनानी नाम आपको दिया गया सेंड्रोकोटस, और ये दिया गया जस्टिन और स्ट्रेबो के द्वारा, और एंड्रोकोटस दिया गया प्लूटार्क के द्वारा। ये दो चीजें, दो पॉइंट आपको याद रखना यहां से। ठीक, अब चूंकि सवाल यहां बनता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कब सिकंदर के उत्तराधिकारी जो था सेल्यूकस निकेटर, उसके साथ युद्ध किया, ये क्वेश्चन यहां से बनता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य, चूंकि देखिए सिकंदर तो लौट गया था वो नंद वंश के दौरान ही, लेकिन 305 ईसा पूर्व के दौरान, 305 ईसा पूर्व के दौरान सिलेकोस निकेटर जो है, ये 305 बीसी में ये क्या हुआ, तो युद्ध किया चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। तो इस पे जो है विजय किया इन्होंने, मौर्य वंश की स्थापना की उसी समय। ठीक है, 321 में इसकी स्थापना कर दी गई। अब उत्तराधिकारी था ये सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध किया। युद्ध के बाद जो है एक संधि बनी, संधि में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या क्या मिला, तो काबुल मिला, है ना, काबुल मिला। काबुल के बाद यहां पर जो है इनको हेरात मिला, कंधार मिला, और यहां पर जो है पाटलिपुत्र पे यहां से शासन वो करते थे। ठीक, अब चूंकि देखिए कहानी आगे बढ़ती है यहां से, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने काबुल, कांधार, मकरान और हेरात को युद्ध में अपने साथ संधि में क्षेत्र को प्राप्त किया। यहां उसके बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे, है ना, कि आप चलो, आप भाई राजा हो, आप हारे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम आपको 500 हाथी उपहार में देते हैं यहां से। युद्ध के बाद चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह यूनानी राजकुमारी थी जो कि हेलेन कर्नेलिया, है ना, हेलेन कर्नेलिया, जो कि सेल्यूकस की पुत्री थी। तो सेल्यूकस निकोटर को जो हराया यहां पर, है ना, तो उनकी पुत्री के साथ उन्होंने क्या किया, तो वही चलता आ रहा था, उस समय का यही सिस्टम ही था। तो उन्होंने उनसे विवाह किया उनकी पुत्री से, तो एक संधि बना जिसके उपलक्ष्य में इनको हेरात, काबुल, कांधार ये जो है इनको गिफ्ट में मिला यहां से। ठीक है, मतलब शादी के दौरान या विजयी होने के दौरान कह लीजिए, तो इनको मिला यहां से। अच्छा, सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत भेजा था। ठीक है, उसका नाम था मेगास्थनीज। ठीक, अब मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था इंडिका। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ये राजदूत था मेगास्थनीज, इसकी एक फेमस पुस्तक है इंडिका। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। और यहां पर पूछेगा, देखिए क्वेश्चन एक पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो है साम्राज्य कितने वर्ष का था, तो 298, यानी 321 से लेकर 298 ईसा पूर्व के बीच में ही इनका शासनकाल था चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार होने लगा, हिंदू में उत्तर कुंस और पर्वत के ईरान तक जो है इसका शासन चला गया, और दक्षिण में कर्नाटक तक, यानी कि यहां पे देख रहे होंगे तो सरवन बेला गोला, है ना, सरवन बेल गोला, यहां तक जो है इसका शासन चला गया था, कर्नाटक तक जो है इसका शासन था। एक साम्राज्य था इसका, जो कि मगध इसका फैला हुआ साम्राज्य कहलाता था। तो चंद्रगिरी के पर्वत पर भी तपस्या करने वो चला गया फिर बाद में, है ना, कौन, राजगद्दी को त्याग दिया चंद्रगुप्त मौर्य ने। और उसके बाद यहां पर उसका अधिकारी जो है, उत्तराधिकारी जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने, जैन धर्म अपना लिया था उस समय 298 समय, और जैन उपवास जो पद्धति है सल्लेखना, है ना, सल्लेखना, जिसको कि अपने प्राण त्याग दिए उन्होंने। ठीक है, तो ये जानकारी थी। लेकिन उनका उत्तराधिकारी आया बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार, बिंदुसार का जो है समय काल 298 से शुरू होता है और 272 ईस्वी तक जाता है। तो 298 से लेकर 272 ईसा पूर्व तक इनका जो है कार्यकाल होता है, किसका, बिंदुसार का। आइए अगले चैप्टर में देखते हैं, अगले प्रिंट पे देखते हैं हम लोग यहां से। तो बिंदुसार आते हैं 298 से 272 ईस्वी में, ये उनके चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी बनते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, जैन धर्म अपनाया, और वो जो है तपस्या करने चले गए और वहीं पे जो है अपने प्राण को त्याग दिया। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था, यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। उसे हम लोग और भी उपनाम से जानते हैं, एक है अमित्रघात और सिंहसेन। ठीक है, अमित्रघात और सिंहसेन, ये नाम से उसको जाना जाता है। अच्छा, जो जस्टिन थे, जस्टिन जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को यहां पर सेंडोकोटस की उपाधि दी, और उसके साथ एक और यूनानी शासक, यूनानी रचनाकार थे जो कि स्ट्रेबो था। तो स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया के राजा जो कि एंटियोकोस,
ने डायमेकस नाम का राजदूत भेजा। किसके दरबार में? तो बिंदुसार के दरबार में। तो यहां पर देखिएगा सीरिया के एंटियोकस ने राजदूत भेजा डायमेकस को। किसके दरबार में? तो बिंदुसार के दरबार में। यहां पर देखिएगा इसके बाद बिंदुसार ने दरबार जो आपका ये कहां का था? तो सीरिया का था। और बिंदुसार के दरबार में जो मिस्र के राजा थे, कौन भाई? तो टॉलमी, है ना, मिस्र के राजा था टॉलमी। उन्होंने राजदूत भेजा जिसका नाम था डायनोसियस, है ना, डायनोसियस। तो ये दो यहां पर राजदूत आए उसके दरबार में बिंदुसार के। एक सीरिया से आया जो कि एंटियोकस नाम था, और मिस्र जो कि टॉलमी थे, यहाँ के राजा थे, है ना, उन्होंने टॉलमी फिलेडेकस इनका नाम था, फिलेडेफस, है ना, ने डायोनोसिस का नाम का राजदूत एक भेजा था यहाँ पर। ठीक, अब बिंदुसार ने तक्षशिला में भी यहाँ पर विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्र अशोक को भेजा। तो अब शुरुआत होता है यहाँ पर पूरे साम्राज्य की, जहां पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो तक्षशिला कहां था? तो ये पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक, तो ये ध्यान में रखिएगा, तक्षशिला कहां पर है? तो ये पाकिस्तान में है। यहां कौन गया? तो सम्राट अशोक। तो सम्राट उस समय नहीं थे, अपने ये पुत्र को, ये बिंदुसार के पुत्र थे अशोक। ठीक है, तो अशोक को भेजा। और बिंदुसार आजीविका संप्रदाय का अनुयायी था, यानी कि ये भी जैन धर्म बौद्ध धर्म को फॉलो करने वाला था। तो अन्य नाम से जाना गया इसको अमित्रघात, अन्य नाम था अमित्रघात जो कि शत्रु विनाशक था। और संप्रदाय जो था आजीविका संप्रदाय के ये अनुयायी बने। अब शुरू हुआ कहानी सम्राट अशोक का, यानी कि द ग्रेट अशोका। तो इनका जो समय काल था, चूंकि 269 से लेकर जो था, है ना, 232 ईस्वी पूर्व तक का था, ये भी ध्यान रखिएगा। यहां पर अब इनके बारे में मैं आपको जो चीजें एग्जाम में पूछा गया वही बता देता हूं कि बिंदुसार के मृत्यु के 4 साल के बाद अशोक जो है मौर्य वंश की गद्दी पर बैठा था। तो 4 साल तक ये गद्दी पे कोई नहीं था। वह उज्जैन का राज्यपाल हुआ करता था सम्राट अशोक। ठीक है, तो वो उस गद्दी पर बैठा था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और पुराणों में कहा गया है कि अशोक को अशोक वर्धन भी कहा गया है। तो ये एक नाम है, इसका उपनाम भी है। ये चीजें पूछी जाती है एग्जाम में, तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अभिलेख लिखा गया यहां पर इनके द्वारा, इनके समय काल के दौरान। और माशकी गुर्जरा नाम का जो है अशोक मिला है यहां पर, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो ये चीजें लिखी गई तभी तो हमें यहां पर प्रमाणित होता है ना, तभी तो हम लोग चीजों को खोज कर जो है बता सकते हैं कि ये इस समय काल का था और इस समय काल तक ये सारी चीजें लिखी गई मिली हैं। तो उस समय की सभ्यताओं का भी हमें पता चलता है। तो यही हम आपको इतिहास में बता रहे हैं लगातार। ठीक है, तो मास्की और गुर्जरा की अभिलेख में अशोक कहा गया है इनको, तो इसलिए अशोक नाम से हम लोग यहां से जानते हैं। अब देखिए जो बौद्ध ग्रंथ था एक, जिसको हम लोग सिंगल, है ना, यहां पे नहीं दिया गया है ना, बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है जो कि हम लोग कहते हैं उसको सिंहगल अनुश्रुतियां, है ना, अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने 99 ब्रदर्स यानी कि 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी पर बैठा। अब चूंकि 4 साल तक ये क्या किया अशोक, तो उन भाइयों को मार रहे थे जो कि यहाँ के अधिपत्य में थे, मगध के साम्राज्य खुद को अपना बताते थे और विभिन्न विभिन्न जो हिस्सों में है चीजों को बांट के रखे हुए थे। तो उसके अनुसार जो है किसके था? तो बौद्ध ग्रंथ के अनुसार, जो बौद्ध ग्रंथ में चीजें बताई गई है सिंगल अनुश्रुतियों में, उस समय का जिक्र है कि 99 भाइयों को अपने, है ना, 99 ब्रदर्स को जो है अशोक ने क्या किया कि मारा, हत्या किया। और हालांकि अन्य स्रोतों से इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन यह ध्यान में रखना है कि उन्होंने यहां पर अपने भाइयों को मारा है। अशोक ने अपने शासनकाल के दौरान 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध किया। मतलब कि जब वो शासन में बैठे, एक तो 4 साल के बाद वो शासन में बैठे थे, और वो 261 ईस्वी पूर्व, कब? 261 ईस्वी पूर्व, ये लिख सकते हैं यहां पे 261 ईस्वी पूर्व कहां पर आक्रमण किया? तो कलिंग में। कलिंग कहां है? तो कलिंग आपका उड़ीसा का क्षेत्र है। ठीक है, कलिंग युद्ध हुआ। अब कलिंग को मगध में सम्मिलित किया इन्होंने जीतकर। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन हमें देखने को मिलता है। ठीक, तो अब कुछ पॉइंट है यहां पर। मौर्य शासन चला कितना? 137 साल तक चला। अंतिम शासक कौन था? तो बृहदत्त था। अंततः जो सेनापति पुष्यमित्र था, शुंग था, उसकी हत्या करके जो है 185 ईस्वी पूर्व तक जो है यह शासन किया। 184 तक ही चला था। ठीक है,
और 185 तक जो है शासन का प्रक्रिया बताया जाता है। धर्म प्रचार में कहें तो पुत्र महेंद्र और पुत्री इनकी संघमित्रा थी जो कि श्रीलंका में थी। तीसरा बौद्ध संगीति करवाया इन्होंने पाटलिपुत्र में, पहला चंद्रगुप्त मौर्य के दौरान, ठीक। दूसरा पहला बौद्ध संगति कब हुआ था, तो जो तीसरा बौद्ध संगति था वो सम्राट अशोक ने करवाया। सम्राट अशोक जो है लगभग 37 वर्ष तक शासन में रहे, उनकी मृत्यु 232 ईसा पूर्व हो गई थी। लेकिन सवाल यहां पे बनेगा कि प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ था, तो 483 ईसा पूर्व में, जो कि अजात शत्रु के दौरान हुआ था, ये आपको नोट कर लेना है। और सेकंड जो है बौद्ध संगीति हुआ था 383 ईसा पूर्व, जो कि शिशुनाग ने करवाया। और तीसरा जो बौद्ध संगति हुआ ये पाटलिपुत्र में करवाया गया, ये सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया। जो कि यहां पर एक लाइन में जोड़ता हूं यहां पर कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र जो कि महेंद्र और उनकी पुत्री संघमित्रा जो कि श्रीलंका तक गई लोग, ठीक है, श्रीलंका तक भेजा गया। और वहां पे आपको बता दें कि जब चीजों को प्रचार करके आए लोग, तो तीसरा बौद्ध संगति इन्होंने यहाँ पे पाटलिपुत्र में करवाया। अशोक ने लगभग 37 वर्षों तक शासन किया, अभी तक का मौर्य साम्राज्य का सबसे लंबा शासन करने वाला यह शासक था। इनकी मृत्यु 232 ईस्वी पूर्व हो जाती है। तो यहां से एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, है ना, इनकी मृत्यु जो है कब हुई थी, तो 332 ईसा पूर्व हुई थी इनकी मृत्यु, ठीक है। और यहां पर बता दें कि इन्होंने ही, है ना, अशोक ने ही अपने 10 उत्तराधिकारियों को शासन दिया है, ठीक है। मृत्यु के बाद, है ना, मृत्यु के बाद इनकी जब 232 में इनकी मृत्यु हो गई ईसा पूर्व में, तो अशोक के बाद जो है उनके 10 उत्तराधिकारी ने शासन किया। वे कौन कौन थे, तो कुणाल थे, बंधुपालिका थे, है ना, बंधुपालित थे, इंद्रपालित थे, दशोनन थे, दशरथ थे, संप्रति था, शशिलुक था, या फिर देववर्धन था, या शत्रुधन था, है ना, शतधनुष था और बृहदत्त था। तो अंतिम जो शासक था वो बृहदत्त था, ठीक है। इसलिए यह कहा गया है कि बौद्ध धर्म का अंतिम शासक कौन था, तो बृहदत्त था। ये आपको यहां से क्या करना है, याद कर लेना है बाबू, ठीक है। चलिए अगले हम यहाँ पे टॉपिक पे बात करेंगे। अगला टॉपिक हमारा है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। चूंकि धार्मिक आंदोलन को भी समझना हमें यहाँ पे, तो बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था, तो गौतम बुद्ध थे। ये आपको नाम रखना होगा याद। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, पिता का नाम जो था वो सुधोधन था और माता का नाम महामाया था। गृह त्याग दिया था इन्होंने 29 वर्ष के दौरान। और ये इनका जो प्रतीक था, राष्ट्रीय प्रतीक इनका था, घोड़ा था। और इनको कहा गया है लाइट ऑफ एशिया, है ना, इनको एक उपाधि दी गई है लाइट ऑफ एशिया। तो ये चारों क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इनके जन्म के बारे में, तो उनका जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था, ठीक है। तो 563 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। ये आपको एक याद रखना है पॉइंट यहाँ पे। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया कि लाइट ऑफ एशिया यानी कि शाक्य मुनि, है ना, उन्हें शाक्य मुनि और लाइट ऑफ एशिया दो नाम से नवाजा गया, जो कि एशिया का ज्योति पुंज भी कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया को। तो शाक्य मुनि और लाइट ऑफ एशिया के नाम से इनको नवाजा गया। बचपन का नाम पूछा गया है तो सिद्धार्थ था, याद रखिएगा। पिता का नाम सुधोधन था, माता का नाम महामाया था। और सौतेली माँ थी एक इनकी, या कह लीजिए कि मौसी थी, है ना। तो ये प्रजापति गौतमी उनका नाम था, ठीक है। उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, ठीक। अब जन्म इनका क्या हुआ था, तो 563 में हुआ था, लुम्बिनी में। इनका प्रतीक जो था कमल था, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे। और ज्ञान था इनको मतलब बोध गया, जो कि पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान हुआ, बोध गया है ना। और प्रतीक था बोधि वृक्ष उस समय। उपदेश जो थे इन्होंने अपना सारनाथ में दिया, उस समय प्रतीक था चक्र यहाँ पे। मृत्यु इनकी कुशीनगर में हुई, जो कि 483 बीसी में हुआ था, ईसा पूर्व में हुआ था। और उस समय प्रतीक था यहाँ पे स्तूप, ठीक। तो ये चार चीज भी एग्जाम में पूछे गए हैं आपके परीक्षा में। पत्नी का नाम यशोधरा था, 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह हो गया था। उनके पुत्र था एक, जो कि इनका पुत्र था, उसका नाम था क्या, राहुल, ठीक है। तो नाम तो सुना ही होगा राहुल। ये वो राहुल नहीं थे, ये राहुल हैं जो कि गौतम बुद्ध के, महात्मा बुद्ध के ये पुत्र का नाम था, ठीक है। बुद्ध के 4 दृश्य थे, है ना, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी। यही उनको भेष में देखा गया,
ठीक है, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी, उनके 4 दृश्य देखे हैं, है ना। उन्होंने 29 वर्ष की आयु में ही गृह त्याग कर दिया था, मैंने आपको बताया, है ना। 29 वर्ष की उम्र में ही संन्यास ले लिया था उन्होंने, और 6 वर्षों से ही वो तपस्या में थे, और 35 वर्ष की आयु में उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। कहां से? तो बोध गया से। बोध गया में जो है पीपल का वृक्ष था, उसके नीचे बैठ के इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और ये बोधि वृक्ष जो उस समय का प्रतीक है, जो कि आपको यहां से दिख रहा है ना, और ये बिहार का भी अब प्रतीक है, ठीक है, बोधि वृक्ष। तो ये भी ध्यान रखना है। और 6 वर्षों तक तपस्या किए थे, उसके बाद उन्होंने तथागत और बुद्ध भी कहा गया है। तो ये 2 नाम से और नवाजा गया, तथागत याद रखिएगा, तथागत और बौद्ध के नाम से भी इनको नवाजा गया, ठीक। तो ये बौद्ध के नाम से भी जाने गए, ठीक है, बुद्ध के नाम से, ठीक है। अच्छा, उन्हें ज्ञान की जो प्राप्ति हुई, ये वैशाख पूर्णिमा को हुआ, जो कि पीपल के वृक्ष के नीचे ही बैठकर हुआ था, जो कि बोध गया में है। और ये इसको हम लोग फल्गु नदी है वहां पर बोध गया में, है ना। फल्गु नदी गया की एक ऐसी नदी है जो कि सूखी नदी होती है, तो उस समय काफी पानी रहता था उस समय। तो निरंजना या फिर फल्गु नदी उसका नाम है, ठीक है, निरंजना या फिर कहें तो फल्गु नदी, दोनों ही नाम है उसका। तो नदी के तट पर हुआ था बोध गया में ही, ठीक। तो ये एक जानकारी यहां से हमें मिलती है, जो कि आपके प्रश्नों में पूछे गए हैं। बौद्ध धर्म के 4 जो है आर्य सत्य, सुन लीजिए। दुख मतलब कि संसार का दुखमय, दुख समुदाय, है ना, दुख समुदाय, तो दुख के कारण तृष्णा, दुख निरोध यानी कि दुख निवारण हेतु तृष्णा पर विजय की आवश्यकता, ये उनके आर्य सत्य हैं, ठीक है। और दुख निरोग मार्ग, तो दुख निर्वाहन हेतु जो है अष्टांगिक, यहां पर अष्टांगिक मार्ग का आवश्यक होना। तो ये इनके 4 सिद्धांत थे, ठीक। तो ये मैंने आपको यहां भी लिख दिया है, 4 आर्य सत्य में दुख यानी कि संसार दुख में, दुख समुदाय यानी कि तृष्णा के चलते, दुख निरोध यानी कि विजय आवश्यक करना इस पे, और दुख निरोध मार्ग यानी कि अष्टांगिक मार्ग को अपनाना, ठीक है। अब यहां पे देखिए, ये जो है यहां से बौद्ध धर्म में यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बने हुए हैं, ठीक है। तो बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग, है ना, क्या क्या था भाई? तो एक था सम्यक दृष्टि, दूसरा था सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्र, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव या सम्यक व्यायाम, और सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो ये जो है 8 इनके क्या है? अष्टांगिक मार्ग हैं, यानी कि इसी पे अगर आप चलेंगे तो इनके धर्म को आप अपनाएंगे, ठीक है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ को कहा गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्क कर लीजिएगा, है ना। त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ। भाषा इनकी क्या थी? तो पाली थी। सर्वाधिक उपदेश जो था श्रावस्ती में दिया है। प्रथम गुरु थे अल्लार कलाम, ठीक है, अल्लार कलाम, ये इनके क्या थे? तो भाई प्रथम गुरु थे, ठीक है। तो 2-3 चीजें यहां रखिएगा। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया? तो सारनाथ में दिया, बनारस के पास है। बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश, कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती, सबसे ज्यादा वहां पे अपने उपदेश दिए हैं श्रावस्ती में। बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व हुआ था, ये मैं आपको बता चुका हूं अभी, ठीक है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो ये है यहाँ पे मृत्यु कुशीनगर में ही हुआ था, जो कि मल एक क्षेत्र था, और 80 वर्ष के आयु में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो बुद्ध के जो है प्रथम गुरु अल्लार कलाम थे, उनका नाम याद रखिएगा, जो कि वैशाली के थे। तथा दूसरे गुरु का नाम अगर पूछ ले तो रुद्रक रामपुत थे, जो कि राजगीर के थे, है ना। दूसरे गुरु का नाम अगर पूछ ले, वैसे तो पूछा नहीं है लेकिन पूछ ले तो क्या बताना है? तो ये राजगीर के थे, राजगृह के थे उस समय, है ना, जिनका नाम था रुद्रक रामपुत, रुद्रक रामपुत्र, रामपुत, ठीक है। तो ये उनके दूसरे गुरु थे, ठीक है। अच्छा, बौद्ध धर्म के जो है 10 आचरण भी थे। सत्य बोलना है, अहिंसा मतलब वादी रहना है, अहिंसावादी, और असत्य है, अपरिग्रह, है ना, ब्रह्मचर्य, नृत्य गायन का त्याग करना है, असमय भोजन का त्याग करना है, कोमल जो सैया है उसको त्याग करना है, यानी कि आपको कोमल सैया पे नहीं सोना है, श्रृंगार का त्याग करना है, और जो मद्य सेवन करते हैं, शराब वगैरह या फिर कुछ नशा वगैरह करते हैं, तो उसका सेवन नहीं करना। तो ये 10 जो है इनके आचरण है, तभी जो है आप यहाँ पे, तो 10 आचरण में आचरण पूछता है कि 9वां आचरण क्या था, 8वां आचरण क्या था, तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना यहां से, है ना।
ये देखिए 4 बौद्ध संगीतियां हुई हैं भाई, मैंने आपको ये रिमाइंड करवा दिया है, इसको यहां से आप लोग याद रखिएगा। प्रथम 483 में हुआ था राजगीर में, अजात शत्रु के द्वारा करवाया गया था। दूसरा जो हुआ था वैशाली में हुआ था काला अशोक के द्वारा। तीसरा पाटलिपुत्र में अशोक के द्वारा। और चतुर्थ जो है यहाँ पे कश्मीर में हुआ था। ठीक है, एक्चुअली दूसरा हुआ था शिशुनाग के द्वारा हुआ था, ये 383 में। यहाँ पर जो है काला अशोक लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा तो शिशुनाग को एक उपाधि दिया गया था काला अशोक का। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको यहाँ से। फिर चतुर्था जो हुआ था, चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में हुआ था, ये कनिष्क के दौरान हुआ था। ठीक है, तो ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, बुद्ध जो है, बुद्ध के जीवन का जो घटनाक्रम है उसको थोड़ा समझिए। जन्म के समय उनका प्रतीक था कमल, याद रखना है। यौवन यानी कि युवा जब थे तो वो साण उनका प्रतीक हुआ करता था। और जब गृह त्याग दिए तो घोड़ा उनका प्रतीक हुआ। ज्ञान की प्राप्ति हुई तो पीपल का वृक्ष यानी कि बोधि वृक्ष उनका जो है प्रतीक बना। और मृत्यु को जो प्राप्त हुए तो स्तूप, जो कि महापरिनिर्वाण स्तूप कहा गया, स्तूप जहां पर ये उनका प्रतीक बना। और प्रथम उपदेश जो दिए थे धर्म चक्र परिवर्तन का, वो उस समय चक्र उनका जो है प्रतीक बना था। तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चौथी जो बौद्ध संगति हुआ था उसके बाद 2 भागों में विभाजित हो गया था। एक आपका विभाजित हुआ था, है ना, चौथी संगति के बाद विभाजन हुआ हीनायन और महायान के रूप में। ठीक है, हीनयान जिसे हम लोग परिवर्तन विरोधी कहें, और महायान यानी कि परिवर्तन समर्थक कहें। तो 8वीं सदी के दौरान क्या हुआ था कि धर्म में आडंबर वाले शाखा यानी कि ब्रजयान का विकास हुआ, जिसके चलते इसको विभाजित किया गया। अब उदय हुआ यहां पे जैन धर्म का। ठीक, तो जैन धर्म का उदय नहीं हुआ था, जैन धर्म को फॉलो करने वाले लोग उस समय फिर बढ़ते चले गए। वैसे तो बौद्ध के त्रिपिटक भी आपको याद रखना है। बौद्ध के त्रिपिटक जैसे सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ठीक है, तो जो सूत पिटक था वो आपके बुद्ध के उपदेश का संकलन था, और जो विनय पिटक था वो संघ के नियमों का संकलन था, और जो अधीम पिटक था वो बुद्ध के दार्शनिक विचारों का यहाँ पर संकलन था। तो ये आपको बस याद रखना है। मैंने आपको बौद्ध संगतियां बताई हैं, यहाँ पर इसको याद रखना है बौद्ध संगतियां कब कब हुई हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छा, जो अध्यक्ष थे उनके, उसका तो क्वेश्चन नहीं पूछा गया वैसे, है ना, कि उस समय के अध्यक्ष कौन थे उस बौद्ध संगीतियों के। तो वो अध्यक्ष जैसे कि प्रथम जो हुआ था राजगीर में, अजात शत्रु शासक था, और उस समय महाकश्यप जो थे उसके अध्यक्ष थे। तो उसमें सूत पिटक, विनय पिटक की रचना की गई थी। और जो आपका 383 में शिशुनाग के द्वारा हुआ, जो कि कालाशोक शासक था उस समय, तो सभा कमी अध्यक्ष था, जो कि संधिक और स्थिरवार के रूप में इसको विभाजित किया गया था। ठीक है, तो उसी तरह फिर अशोक करवाए तीसरा संगीति, और कनिष्क करवाए थे चौथा संगीति। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो अध्यक्ष थे वसुमित्र अश्वघोष इनके दौरान, कनिष्क के दौरान। ठीक है, चलिए, तो अभी यहां पर हम लोग जो है इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, जैन धर्म की तरफ चलते हैं। तो जैन धर्म का क्वेश्चन कौन कौन सा पूछता है एग्जाम में, तो संस्थापक पूछता है। तो संस्थापक है ऋषभ देव, जिनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। इनका प्रतीक था बैल, ये, और इनका जो प्रथम इनका जो है धर्म का जो संस्थापक थे, वे जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर भी कहे गए, ऋषभ देव। ठीक है, और यहां पर उन्हें आदिनाथ और वृषभनाथ के भी नाम से जाना गया। अच्छा, जैन धर्म में टोटल जो हुए, है ना, टोटल 24 ही तीर्थकर हुए थे, जिनके ये अनुयायी बनते हैं लोग, है ना, तीर्थकर हुए थे 24। और 23वां तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, इनका जन्म वाराणसी में हुआ था, काशी में। और ज्ञान जो हुआ था समेध शिखर का हुआ था, और प्रतीक था इनका सर्प। ठीक है, ये 23वें तीर्थकर थे, इनका जन्म काशी में हुआ था। इनके पिता का नाम था अश्वसेन, काशी के राजा थे ये। और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति जो है समेध पर्वत पर हुई थी, और उन्हें जो है 4 महाव्रत के राजा कहा गया, है ना, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो सत्य, अहिंसा, असत्य और अपगृह। ठीक है, अपगृह, ये 4 चीजों का उनको ज्ञान हुआ यहां से। ठीक है, महावीर स्वामी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, ये महाव्रत चक्र है इनका, सत्य, अहिंसा, असत्य, जो कि चोरी ना करना, अपरिग्रह यानी कि धन संग्रह ना करना, इसका मतलब होता है। तो ये 4 चीजों का जो है यहाँ पर व्रत रखने वाला ही जैन धर्म को फॉलो करेगा। आइए महावीर स्वामी के पढ़ते हैं, क्योंकि ये 24वें तीर्थकर थे। मैंने 23वें तीर्थकर के बारे में बताया, पार्श्वनाथ के बारे में। इनका जन्म वाराणसी में हुआ, समेध शिखर
ज्ञान की प्राप्ति हुई और इनका प्रतीक सर्प था। लेकिन जो 24वें तीर्थकर थे यहां पर महावीर स्वामी, इनके बारे में जानिए। ये जो है बचपन का नाम इनका वर्धमान था। जन्म इनका 540 ईसा पूर्व में हुआ कुंडग्राम वैशाली में। माता पिता का नाम त्रिशला और सिद्धार्थ था। मृत्यु जो हुई थी इनकी 468 बीसी में, यानी कि ईसा पूर्व पावापुरी में हुआ। इनका प्रतीक सिंह था। तो ये महावीर स्वामी थे। कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने 5वां महाव्रत करवाया। ठीक, अब इनके बारे में थोड़ा समझिएगा, है ना। इनके पिता का नाम सिद्धार्थी था, जो कि ज्ञात्रिक कुल के ये थे, प्रधान थे वो। और माता का नाम त्रिशला था, ये याद रखिएगा। इनकी एक पत्नी थी जो कि यशोदा के नाम से इनको जाना गया। उनकी पुत्री भी थी जिसको प्रियदर्शनी भी कहा गया, प्रियदर्शनी के नाम से जाना जाता है। और जन्मदाता यहां पर बता दें आपको कि सॉरी, उनके जमाता यानी दामाद का नाम था जामिली, है ना, जमाली, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर जो है त्याग दिया था महावीर स्वामी ने, 30 वर्ष की आयु में। तो ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि कितने वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने घर का त्याग किया था। और 12 वर्षों तक जो है कटोरा लेकर तप किया था, है ना, यानी कि कठोर तप किया था। उसके बाद 42 वर्ष तक आयु में उन्होंने यहां पर क्या, तो कैवल्य यानी कि ज्ञान की प्राप्ति की, ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ये एक जृंभिक में इन्होंने रिजुपालिका नदी के किनारे बैठकर साल वृक्ष के नीचे यह तपस्या की। तो ये जो है यहां पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा सिद्धांत इनका क्या था, तो स्वायदवाद और अकेंतवाद। त्रिरत्न इनके थे सम्यक दर्शन, ज्ञान और आचरण। ज्ञान की प्राप्ति रिजुपालिका नदी के तट पे हुआ साल वृक्ष के नीचे। तो ये चीजें याद रखनी है आपको। अहिंसा यानी कि हिंसा ना करना, सत्य यानी कि झूठ नहीं बोलना, असत्य यानी कि चोरी नहीं करना, अपरिग्रह यानी कि धन का संग्रह नहीं करना है, और ब्रह्मचर्य जो कि इंद्रियों को वश में करके रखना है। तो ये जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं। ठीक है, ये फॉलो करेंगे तो आप जैन धर्म को जरूर फॉलो करेंगे। जैन संगीतियां हुई और विभाजन हुए। तो 5वां महाव्रत कहा गया ब्रह्मचर्य को, ठीक है। और ब्रह्मचर्य यानी कि इंद्रियों पर वश करके रहना। महावीर स्वामी द्वारा प्रति जो पादित किया गया था वो 5वां महाव्रत ही था, जिसको हम लोग ब्रह्मचर्य के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद अनेकांतवाद, जो कि सयादवाद या फिर कहें तो स्तंभ भी ज्ञान, है ना, या फिर जो भी सिद्धांत के ऊपर कार्य हुए। सिद्धांत का संबंध जो है जैन धर्म से है। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहां दिया, ये क्वेश्चन पूछता है। तो याद रखिएगा, इन्होंने पहला उपदेश जो है राजगीर में दिया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, महावीर स्वामी का पहला उपदेश राजगीर में हुआ था। और जैन धर्म के जो तीर्थकर थे, जैन धर्म के जो तीर्थकर थे उसमें सबसे फेमस थे प्रथम तीर्थकर, वो एग्जाम में पूछता है, ऋषभ देव। इनका बैल जो था, वृषभ जो था, है ना, जो कि इनका क्या था, तो प्रतीक चिन्ह था। दूसरे तीर्थकर थे अजीतनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह हाथी था। और 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, जो कि सर्प। और 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी, जिनका सिंह इनका प्रतीक था। ठीक है, तो महावीर स्वामी के अतिरिक्त 12वें तीर्थकर जो है वासु पूज्य का जन्म बिहार में हुआ था। तो बिहार से संबंधित था, तो इसे मैंने आपको इनका नाम बता दिया। ठीक, तो ये चीजें याद रखिएगा यहां से। अब चूंकि यहां पे भी जैन संगीतियां हुई, तो प्रथम जैन संगीति हुआ पाटलिपुत्र में। ठीक, 320 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में स्थूल भद्र जो कि अध्यक्ष थे। और विशेषता क्या थी, तो दिगंबर और श्वेतांबर में जैन धर्म का विभाजन इस प्रथम संगति का। और जैन धर्म में 12 अंगों को संकलन किया गया। द्वितीय संगति हुई वल्लभी में, और इसके अध्यक्ष थे क्षमा श्रमण। और यहां पर जो विशेषता बनी, यहां पर क्या बनी, तो क्षमा श्रमण जो अध्यक्ष थे, तो जैन धर्मियों को अंतिम संकलन बताया गया 512 ईस्वी में। तो ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद फिर इनकी मृत्यु हो गई 468 ईस्वी में। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई पावापुरी में। ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। तो यहां से एग्जाम में पूछेगा तो बताना भी है आपको, ठीक है। तो ये चीजें हो गई यहाँ पे। और यहां से जैन धर्म समाप्त होता है। श्वेतांबर और दिगंबर दो विभाजित किया गया इनको, है ना। दिगंबर जो थे वो भद्रबाहु ने नेतृत्व प्रदान किया, और उसमें परिवर्तन का स्वीकार नहीं था, और ना ही उन्हें नगण्यता और कठोरता में अपनाया गया। और श्वेतांबर जो बने वो स्थूल भद्र ने इनको नेतृत्व किया, स्थूल भद्र ने। और वो श्वेत वस्त्र अपना पहनने लगे, परंपरा में चलाए। और दिगंबर की तुलना में कम कठोर थे ये लोग,
और इसमें परिवर्तन को स्वीकार भी किया गया था। ठीक, तो यहां से जैन धर्म और बौद्ध धर्म के आए हुए प्रश्नों का खत्म होता है। ठीक, अब जो है हमारा टॉपिक है शुंग वंश। इसका जो है शुरुआत कब हुआ, उसकी विशेषता, कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए, उसके बाद हम लोग का है कण्व वंश, और उसके बाद हम लोग का है रिवीजन पार्ट। तो यहां से ये खत्म हो जाएगा, तो इसको भी हम लोग इन शॉर्ट देख ही लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए शुंग वंश, क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया फटाफट देखते हैं। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त था। बृहदत्त की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी। तो वहां से फिर क्या हुआ कि शुंग वंश का स्थापना हुआ। कब से? तो 185 ईसा पूर्व से। ठीक, संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग, जो कि ब्राह्मण सेनापति थे। उपलब्धि क्या थी? तो यवनों के आक्रमण को विफल किया था और राजधानी बनाई थी अपनी विदिशा। याद रखना है तीन चीजें यहां से आपको। शुंग वंश जो कि 185 से 75 ईसा पूर्व तक चली, और उसमें जो है मौर्य वंश, इसका अंतिम शासक कौन था? तो बृहदत्त था। उसकी हत्या की किसने? तो पुष्यमित्र शुंग ने। और पुष्यमित्र शुंग जो था वो एक ब्राह्मण था और वह बृहदत्त का सेनापति भी था। बृहदत्त जो कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कहा गया था, और पुष्यमित्र ने सेनानी की उपाधि भी ली थी। अच्छा, पुष्यमित्र जो था ये अश्वमेघ यज्ञ भी करवाया। इसमें पुरोहित पतंजलि बने थे। पतंजलि याद रखिएगा, वर्ड आएगा आपको इतिहास में, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा जब। तो पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद इसका पुत्र जो है, जो कि अग्निमित्र था, 148 ईस्वी में ये इसको जो है उपाधि दिया गया है ना, मतलब उत्तराधिकारी बनाया गया। 148 ईसा पूर्व में किसका? अग्निपुत्र, इसका नाम अग्निमित्र नाम था। ठीक है, ये राजा बना। फिर कालिदास के एक नाटक है ना, मालविका निमित्रम, है ना, मालविका निमित्रम, जो कि अग्निमित्र और मालविका का वर्णन इसमें देखने को मिलता है। ठीक, इस वंश का अंतिम शासक कौन था? शुंग वंश का? तो देवभूति। एक क्वेश्चन पूछा गया है, अंतिम शासक कौन था? तो देवभूति। सांस्कृतिक कार्य क्या थे इसमें? तो अश्वमेघ यज्ञ होते थे और इसके पुरोहित थे पतंजलि। और ये जो है मालविका निमित्रम, जो कि कालिदास का एक नायक नाटक था, जो कि अग्निमित्र है ना, जो कि उनका पुत्र था शुंग का, पुष्यमित्र का, है ना, शुंग वंश का जो दूसरा शासक था, अग्निमित्र ने यह करवाया था। ठीक, तो ये आपको याद रखना है यहां से। अगला जो है कण्व वंश का उत्पन्न हुआ। कण्व वंश की स्थापना कब हुई? तो वसुमित्र ने देवभूति, क्योंकि जो आपका शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति था, ये लिख लीजिएगा, है ना, ये लिखा हुआ है देवभूति था। तो देवभूति का जो मृत्यु हुआ है ना, कण्व वंश की स्थापना जो है वसुमित्र ने देवभूति की हत्या करके, मतलब जब भी शासन शुरू हुआ तो किसी ना किसी की हत्या की गई है, तो उसकी हत्या की गई है। कण्व वंश की स्थापना की गई यहाँ पे, है ना, तो कण्व वंश की स्थापना 75 से लेकर 30 ईसा पूर्व तक चला इनका। तो ये दो चीजें पूछता है यहां से। और इसमें मंत्री थे आमत्य। ठीक है, वसुमित्र शुंगों के आमत्य जो थे वो मंत्री थे यहाँ पे कण्व वंश के। कण्व वंश भी एक ब्राह्मण वंश था, और इस वंश में अंतिम शासक कौन बना? तो सुशर्मा बना। ठीक है, याद रखिएगा, शुंग वंश का हत्या वसुमित्र ने किया, ब्राह्मण वंश ही था ये भी, अंतिम शासक था सुशर्मा। ठीक है, अब सातवाहना वंश के संस्थापक जो कि सिमुक ने सुशर्मा की हत्या की। अब इसके बाद शुरू हुआ कौन सा? तो सातवाहना। ठीक है, तो सातवाहना वंश शुरू हुआ। सिमुक ने क्या किया कि सुशर्मा की हत्या कर दी और कण्व वंश का यहीं पे अंत कर दिया। तो ये कुछ इस तरह से चलता आ रहा है। बुद्ध के जन्म के बाद 563 ईस्वी पूर्व में हुआ। महावीर का जन्म 540 बीसी में हुआ। मौर्य वंश जो है स्थापना किया गया चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा 321 बीसी में। फिर कलिंग युद्ध हुआ, अशोक ने जीता ये 261 में। 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश का स्थापना हुआ, और 75 ईस्वी में कण्व वंश का स्थापना हुआ। यहां से जो है हमारा बिहार का जो है, यहां से देखिए खत्म हो गया। बिहार का जो है प्राचीन इतिहास जो है वो खत्म होता है। अब यहां से आप देखिएगा तो कुषाण वंश शुरू होता है, गुप्त वंश शुरू होता है, तो मैं अगले वीडियो में करवाऊंगा, है ना, एक चैप्टर और हो जाएगा, एक वीडियो और आ जाएगा, जिसमें कि पूरा का पूरा जो है प्राचीन इतिहास खत्म हो जाएगा, जिसमें कि हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय तक जो है, और कुमारगुप्त प्रथम तक, स्कंदगुप्त तक, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। वहां पे पाल वंश पढ़ लेंगे हम लोग वहां पे, है ना, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आएगा है। तो एक वीडियो और आएगा, तो इसके बाद यहाँ पे खत्म क्या हो जाएगा हमारा? तो खत्म हो जाएगा हमारा बिहार का प्राचीन इतिहास। ठीक है, लेकिन प्राचीन भारत का इतिहास अभी और लंबा पढ़ना है।
ठीक है, तो एक एक करके सारी चीजें मैं आपको खत्म करवाऊंगा अपने वीडियोस के माध्यम से। लगातार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जल्दी से आप लोग जो है डाउनलोड कर लीजिए एप्लीकेशन को, वहां से जो है आप लोग रेगुलर पढ़ाई करना जारी रखिएगा। जय हिंद।